नन्ना छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा, और ध्यान से सुनना, छोटा बच्चा उस बगीचे में कहीं से पतली सकरी गली से होकर उस बगीचे में पहुंच जाता है। तो वो बच्चा एक आम के वृक्ष के नीचे आके खड़ा हो जाता है, और वो जो गुच्छे, जो आम के जो गुच्छे थे, केरियाँ वगैरह लगी हुई रहती कच्ची, तो उनको वो देखने लग गया। लेकिन वो कुछ ऊंचाई पे था, जबकि उसकी हाइट बच्ची इतनी थी। तो नेहरू जी उनको टकटकी लगाए हुए देख रहे थे आराम से, उनको जो बालकनी उसके सामने से ऐसे जो वो बैठ के आराम से देखते रहे रेगुलर। वो बच्चा उछले और उस जो गुच्छा था केरियों का, उस तक आम के गुच्छे तक नहीं पहुंच पा रहा था, काफी प्रयास कर रहा था उछल उछल के। तब कहीं से वो छोटा बच्चा कुछ पत्थर लेके आया नजदीक उस टहनी के नीचे, और एक पत्थर से ऊपर दूसरा पत्थर रखकर उस केरियों के गुच्छे को तोड़ने लगा वो बच्चा। लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहा था, कुछ ही दूरी रह गई थी। इतने में ही वो बगीचे में जो रखवाली करता था माली, वो वहाँ पहुंच जाता है और तेज से उसको डांट फटका लगाता है बच्चे को। इतने में हड़बड़ाहट में वो बच्चा जो नन्ना बिल्कुल ही छोटा, जैसे मासूम अभी खड़ा है, मैं फौजी बनूंगा, मैं इसे भाई बनना होगा, ये बिल्कुल अबोध है, ये नासमझ है। इसीलिए तो बच्चों को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं। इसलिए वो हड़बड़ा गया। यदि कोई बड़ा होता तो सही कंट्रोल हो जाता, लेकिन वो हड़बड़ा गया और पत्थरों से उसके एक थप्पड़ लगाई और उसको डांट फटकाने लगे, पकड़ लिया, जोड़ दिया उसको। इतने में तुरंत चाचा नेहरू वहां पहुंचे बगीचे में तुरंत, और जाते उस जो वहां का जो मालिक था उसको तुरंत जाकर डांट फटकार लगाई, और उनकी भी एक थप्पड़ मारी खींच के, जो बच्चे को दी थी थप्पड़, वो उनको मालिक को दी गई, और कहा कि अभी तुम नौकरी से निकल जाओ। मासूम को इस प्रकार से डांटना फटकारना ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए उनको ये बच्चों का प्रेम, सद्भाव, लगाव जो था, इसी वजह से उनको चाचा नेहरू, सब बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। एक दूसरी प्रेरक कहानी जो हम उस समय सुना करते थे, 88 में या 85 में, 80 में लगभग, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो जब वो फ्री होते थे तो उनके लिए घर में आराम करने के लिए या कुछ काम के लिए वो घर के पहुंचते थे। तो ऐसे रोज किसी न किसी दिन उनको आना होता था घर में, दिल्ली की बात है। तो जब उनका आने का दिन निश्चित हो या आने का होता था, उस दिन कह दिया जाता था घर में कि नेहरू जी आ रहे, प्रधानमंत्री जी, कुछ काम के लिए या कुछ आराम करने के लिए। तो उनके जो नौकर या जो सर्वेंट हुआ करते थे उनको बोल दिया जाता था कि उनका एसी ऑन कर दिया जाए कि वो आराम से काम भी कर ले और आराम भी कर ले। एसी हो जानते हो, एसी, वो आराम से काम भी कर ले और अपना वर्क भी कर ले। एक दिन क्या हुआ कि ये संदेश भेजा गया वहां पर उनके घर पे कि उनका एसी ऑन कर दिया जाए। सर्वेंट ने वही एसी ऑन कर दिया। नेहरू जी आने में लेट हो गए थोड़ा। इतने में ही वो क्या ठंडी जो एसी की हवा थी, इसलिए वो जो सर्वेंट था उसको उस ठंडी हवा में नींद आने लगी। तो वो वहीं पर जो फर्श था उसका गेट, वहीं पर आराम करने लगे नीचे फर्श में। नेहरू जी आए, उनको उस सर्वेंट को लांग कर, क्योंकि जगह थोड़ी सीमित थी वहां पर, कुछ इधर टेबलें लगी हुई थी, कुछ ऐसा कुछ घटनाक्रम था वहां पर, तो उन्होंने तुरंत उनको लांग कर यानी खुद कर वहां से आगे निकल गए, उनको जगाया नहीं और अपना कुछ काम करके और वहां आराम करके वापस निकल गए। तब उन सर्वेंट की जब आँख खुली तो एक बात तो सच बता गए कि इतना टाइम हो गया, 3-4 घंटे हो गए, शायद नेहरू जी आ गए होंगे, अपना काम भी कुछ करके गए होंगे, तो अब तो मैं तो नौकरी से भी निकाल देंगे, मेरा कुछ जाट फटकार मिलने वाली है। लेकिन एक कोई साधारण व्यक्ति होता उस समय नेहरू जी की जगह, तो शायद उनको डांट फटकार भी मिलती, नौकरी से भी उठाया जाता, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। नेहरू जी से जब उन लोगों ने पूछा नेहरू जी से कि आपने ऐसा उनको कुछ डांटा भी नहीं, कुछ फटकारा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, ये क्या कारण है? व्यक्ति भौतिक श्रम करता है, कोई शारीरिक श्रम करता है, कोई भी काम करता है, ये शायद आज कुछ ज्यादा काम कर रहा होगा, शारीरिक थकान हो गई होगी, तो नींद की झपकी लग गई, उसमें कौन सा न्याय हो गया? तो नेहरू जी ने उनको किसी भी प्रकार से ना तो नौकरी से गया, ना उनको कोई किसी प्रकार से दंड दिया। इसलिए उनका लगाव, उनका सद्भाव, उनका प्रेम और जो भाईचारा था वो बहुत ही अलग तरीके का था। इसलिए उनके प्रेरक जीवन से
उनके जीवन से कुछ प्रेरक जो घटनाक्रम में तथ्य हैं उनको हमारे जीवन में भी उनको लेना चाहिए कि किसी के साथ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए, पद में, गरिमा में, प्रतिष्ठा में, पैसे से बहुत कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों में सब बराबर होते हैं। इसलिए उनके ये जो घटनाक्रम बच्चों का लगाव है वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। और जब कोई भी वो मासूम बच्चों को देते थे तो गोद में उठाकर उनका स्नेह करते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इसलिए उनको ये उनकी याददाश्त में ये बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सामान्य व्यक्ति थे, उनका बचपन भी आपकी तरह था, वो भी आपकी तरह स्कूल जाते थे, उनके भी गुरुजी थे, उनके भी दोस्त थे, लेकिन वो अच्छी बातें ग्रहण करते थे। आप कैसे उनकी तरह बनो, आप उनकी जीवन शैली का अध्ययन करना, मैंने ये कहा था। और सुबह से कुछ बच्चों ने इसका अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके कार्य के बारे में। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आप इसने आज सुना है और उसने खुद ने पढ़ा, फिर जैसे इस तरह में हमने जो बात बताई उसमें आपकी रुचि जगी सुनने की। अगर आज सुबह से आप इसके बारे में नहीं करते कुछ भी, तो सर बोलते, मैम बोलती, आपकी जो रुचि अभी हो रही थी सुनने की, वो रुचि नहीं बढ़ती। इसलिए आगे कोई भी सभा, उत्सव, कोई भी प्रोग्राम होए, मैं दीपावली पे भी ये कहा था भी आप सपोर्ट करोगे, हर फंक्शन किया जाएगा कि बच्चे हर प्रोग्राम में सपोर्ट करें, आगे से आगे आए। जैसे आज हर क्लास में से हर बच्चा आगे आ रहा है, कुछ बैठे हुए बच्चे भी अंदर सोच रहे थे कि मैं भी बोल देता, मैं भी बोल सकता हूँ, तो उनको आगे मौका मिलेगा। आप पर आगे स्टेज पे आइए, जो बैठे हुए हैं उनसे तो बोलने वाला सही है, चाहे वो गलत ही बोल रहा है। आप गलत बोलोगे, उठ के आ गए ना, वहीं आपका जज्बा बढ़ गया, भीड़ में सट गई। चिल्ड्रंस डे सभी बच्चों को मेरी तरफ से। आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद आनंद भवन में हुआ था और इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। आप सब जानते हो उनको और उनके बारे में। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन मैं उनके जीवन की एक प्रेरक घटना आपको बताना चाहती हूँ। जब ये प्रधानमंत्री बने तो कहीं सभा में थे, एक पत्रकार आया, इनका इंटरव्यू ले रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आता है और कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं। नेहरू जी ने मुस्कुरा कर कहा कि पूछिए, ज़रूर पूछिए, कि मैं भी 70 साल का हूँ, आप भी 70 साल के हो लगभग, लेकिन मेरे शरीर पे इतनी झुर्रियाँ पड़ गई है और बुढ़ापा झलक रहा है, लेकिन आपका चेहरा और आपका शरीर एक फूल की तरह खिल रहा है, गुलाब का फूल की तरह खिल रहा है, ऐसा क्यों? नेहरू जी सब पका गए। थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो जवाब दिया वो कहा कि मैं इन बच्चों के साथ बहुत टाइम देता हूँ। जब भी मुझे कोई टेंशन हो जाती है, कोई हालात ऐसे आ जाते हैं जिनसे मैं अपने आप को उभार नहीं पाता, उसी समय मैं पार्क में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता हूँ। ये बच्चे मेरी हर समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इनका चेहरे गुलाब की तरह खुलते हैं, इसी की तरह तो मेरा भी चेहरा इनकी तरह खिलता है और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत बातें बताते हैं, सीखता हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ, ये मुझसे। यही एक राज बताया उन्होंने। और एक बात बताई नेहरू जी ने, जब नेहरू जी इंग्लैंड के हैरी स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस वक्त की बात है, वो अपने जूते पॉलिश कर रहे थे। उसी वक्त उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं, और अपने बेटे को पॉलिश करते हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है कि घर में नौकर नहीं है क्या जो तुम ये कार्य कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, जब मैं छोटे छोटे कार्य स्वयं कर सकता हूँ तो नौकरों की क्या ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसे विचार थे हमारे नेहरू जी के, चाचा नेहरू के। तभी तो लोग
और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। ऐसी बातों को हम बता ही सकते हैं, बताते हैं, लेकिन उनको हमारे जीवन में भी उतारनी चाहिए। उनकी प्रेरक घटनाओं को, उनकी बातों को अगर हमारे जीवन में उतारेंगे तो बच्चों हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि आप भी ऐसी घटनाओं को देखा करो और समझा करो। ठीक।